आवाज आप सभी को क्लियर आ रही है मेरी? आई थिंक कुछ टेक्निकल एरर है। 1 मिनट में। यस, चलिए मैं अपनी बात दोबारा से स्टार्ट करता हूं। इसको मैं रब कर देता हूं। तो अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूं ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन। इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा पीछे वाली यूट्यूब लाइव क्लास पर जाता हूं, जहां पर मैंने आप लोगों से बात की थी। चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा 12th अकाउंटेंसी का, अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूं। अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम 3 स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें पहला होता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। ओके, ये बात मैंने आपको बताई थी। और मैंने फिर उसके बाद आपको बताया था कि यदि आपने इस चैप्टर में इस सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट सीख लिया, सब्सक्रिप्शन को पोस्ट करना सीख लिया, सब्सक्रिप्शन को कहां कहां किस अकाउंट में कहां कहां लेकर जाते हैं ये सीख लिया, तो फिर मोर देन 50% आप इस चैप्टर की जंग जीत लेते हैं। तो आज मैंने देखा है अपने 22-23 सालों के करियर में स्टूडेंट सबसे ज्यादा इस चैप्टर में यदि कंफ्यूज होते हैं तो इस ट्रीटमेंट के कारण कंफ्यूज होते हैं। और जब पेपर में ये क्वेश्चन आता है या इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो सब सारा क्वेश्चन तो वो सही कर लेते हैं, बट सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट इनकम एक्सपेंडिचर में कहाँ होना है, बैलेंस शीट में कहाँ होना है, वो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो आज अपनी कॉपी पेन को साथ में रखिएगा, फुल्ली फोकस रहिएगा। आज जो मैं आपको इसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा उसके बाद आपका पेपर में क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। तो जरा आप लोग तुरंत जल्दी से लिखिए हैशटैग लगा के सब्सक्रिप्शन, तो मुझे भी मालूम पड़े कि आप लोग हमारी बात को सही से समझ पा रहे हैं। हैशटैग लगा के फटाफट लिखिए सब्सक्रिप्शन। तो देखिए हम बात करते हैं, ये 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 2 बैलेंस शीट बनती हैं, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, और दूसरी बनती है ओपनिंग बैलेंस शीट। ओके, तो आज हम आपको ये बताएंगे, दैट्स ग्रेट, आज हम आपको ये बताएंगे कि सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में और बैलेंस शीट में कहां कहां पोस्ट किया जाता है और कैसे पोस्ट किया जाता है। तो जल्दी से एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन लिखने के बाद मेरी बात आपको अच्छे से समझ आएगी कि उसको कहां कहां पोस्ट करना है। तो देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन लिख लेते हैं। रॉयल क्लब गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन,
फॉर 2018। रॉयल क्लब की ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, कब के लिए? 2018 के लिए। नंबर फर्स्ट, सब्सक्रिप्शन received during the year 25,000। नंबर 2, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं, ओ ऑब्लिक एस मतलब आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर 10,000। नंबर 3, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, बिगनिंग को बीईजी और पॉइंट लगा दिया, बीईजी पॉइंट मतलब बिगनिंग ऑफ द ईयर, बिगनिंग ऑफ द ईयर 6,000। नंबर 4, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, आरईसी पॉइंट लगा दिया, शॉर्ट में लिखा है रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000। नंबर 5, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द बिगनिंग, बीजी शॉर्ट में लिख दिया, बिगनिंग ऑफ द ईयर 5,000। ओके, अब नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट नेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2018। ओके, तो ये क्वेश्चन दे रखा है, रॉयल क्लब गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2018। रॉयल क्लब ने 2018 के लिए ये इंफॉर्मेशन दी है। अब इंफॉर्मेशन क्या है जरा गौर करते हैं। फर्स्ट ऑफ देम, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 25,000, 25,000 सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव किया है। उसके बाद कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000, एंड ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग है 10,000, एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर में आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 6,000, subscription received in advance at the end of the year 4,000, and subscription received in advance at the beginning of the year 5,000। ये इंफॉर्मेशन दे रखी है और आपसे कह रखा है कैलकुलेट नेट सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 2018, यानी 2018 में जो ये रॉयल क्लब है इसने कितना नेट सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं, 4 मार्क्स में कभी कभी आता है, कभी कभी 3 मार्क्स में आता है, और कभी कभी जो फुल क्वेश्चन आता है उसमें एक पार्ट के रूप में ये इतना क्वेश्चन लगा हुआ होता है। देन आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? आपसे पूछा है कि नेट सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर कितना रिसीव हुआ। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले वर्किंग नोट में हम क्या करते हैं, ये वर्किंग नोट होता है, जितना भी हमको सब्सक्रिप्शन मिला है, जितना भी सब्सक्रिप्शन मिला है उसको पहले लिखते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, कितना है 25,000, ये हमने लिख लिया सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अब कंसेप्ट पर आइए और बहुत अलर्ट होके मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति का फंडामेंटल या कंसेप्ट मजबूत होता है, जिस स्टूडेंट का फंडामेंटल या कंसेप्ट मजबूत होता है, वो कभी भी कहीं पर मात नहीं खाता है, कभी कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि कंफ्यूजन केवल और केवल कंसेप्ट को अच्छे से ना समझ पाने के कारण होती है। तो मैं कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। इसका कंसेप्ट क्या कहता है, हमेशा याद रखिए, एंड वाला आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर हमेशा प्लस होता है। जब एंड का प्लस हो रहा है तो क्या होगा, बिगनिंग का माइनस होगा, ये तो सीधी सी बात है। एंड वाला आउटस्टैंडिंग प्लस होता है, बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है। तो जल्दी से हैशटैग लगा के लिखिए, हैशटैग आउटस्टैंडिंग एंड ऑफ द ईयर, हैशटैग लगा के लिखिए आउटस्टैंडिंग एट द
एंड ऑफ द ईयर। क्विक, मुझे भी मालूम पड़े कि आपको बात हमारी समझ में आ रही। तो यहां पर हमने लिख दिया एट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 10,000। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था, एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस होगा और बिगिनिंग का फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, तो ये वाला क्या होगा, माइनस होगा। ठीक, तो माइनस को बाद में समझेंगे, पहले प्लस वाला देख ले। पहले ये देख लेते कि हमारे पास पैसा आएगा कितना, जाने की बात बाद में करेंगे, है ना। अब अगला देखते हैं, अगला लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। अब रूल क्या कहता है, एडवांस के लिए रूल क्या कहता है, एडवांस के लिए रूल कहता है एंड का एडवांस माइनस होगा। रूल क्या कहता है, एंड का एडवांस माइनस होगा। तो जब एंड का माइनस होगा तो सीधी सी बात है बिगनिंग का प्लस होगा। तो एंड का दे रखा है 4,000, तो ये तो माइनस होगा। तो बिगनिंग का ये कितना है 5,000, ये क्या होगा प्लस, प्लस वाला ऐड कर देंगे। एंड एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ईयर कितना है 5,000। ओके, तो प्लस वाला प्लस कर लेते हैं, प्लस वाला हमने प्लस कर लिया। टोटल हमारा कितना आया 25 और 10 35 और 5 40,000। ठीक, 40,000 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद अब प्लस वाले हमने जब प्लस कर लिए तो क्या करेंगे, माइनस वाले नीचे माइनस कर देंगे, ये टोटल आ गया 40,000। फिर लिखेंगे लेस, और लेस में मैंने पहले ही माइनस करके लगा दिया, कौन कौन से माइनस होंगे, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर माइनस होगा और रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस होगा। तो लेस आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर कितना है 4,000, ब्रैकेट में कर देंगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है माइनस, हम माइनस का साइन नहीं लगा रहे हैं और अमाउंट के आगे ब्रैकेट लगा देते हैं, दैट मींस ये सब्ट्रैक्ट होगा यहां से। दूसरा एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर कितना है 5,000, ये भी माइनस कर दिया। तो अब माइनस कर देंगे 40,000 में से 4 और 5 9,000, यानी 4,000 और 5,000 यानी 9,000 माइनस कर देंगे। तो 40,000 से 9,000 माइनस किया, 31,000 आ गया आपका नेट सब्सक्रिप्शन, नेट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। ओके, अब मैं इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं और आप लोग बहुत ध्यान से समझिए। रॉयल क्लब, बहुत ध्यान से समझिएगा बात। रॉयल क्लब गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2018। रॉयल क्लब ने 2018 की इंफॉर्मेशन दी है। इंफॉर्मेशन पे जरा फोकस करते हैं, क्वेश्चन और सॉल्यूशन में थोड़ा बॉर्डर बना देते हैं, आपको समझ आए क्या इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है ड्यूरिंग द ईयर में 25,000। ओके, उसके बाद आउटस्टैंडिंग एंड का है हमारा 10,000 और आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का है हमारा 6,000। उसके बाद कह रहा है एडवांस एंड का है हमारा 4,000 और एडवांस हमारा बिगनिंग का है 5,000। करा इन सारी इंफॉर्मेशन से हमको ये बताइए कि हमारा नेट सब्सक्रिप्शन 2018 में कितना रिसीव हुआ। ओके, तो करना क्या है, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लिख दिया। फिर उसके बाद हमने कंसेप्ट लगा दिया। कंसेप्ट क्या कहता है, आउटस्टैंडिंग एंड का हमेशा प्लस होता है, आउटस्टैंडिंग एंड का हमेशा प्लस होता है। जब एंड का प्लस हो रहा है तो बिगनिंग का क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बिगनिंग का क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मैंने माइनस लिख दिया। एंड का प्लस हो गया, प्लस लिख दिया। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको पेपर में अपना कुछ नहीं करना, पेपर में तो बस वर्क ही करनी है इस तरीके से। ओके,
सेम एज रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। एंड का एडवांस हमेशा माइनस होता है। रिपीट करिए, अपने मन में रिपीट करिए, लिखिए, यहां पर हैशटैग लगाकर लिखिए, हैशटैग लगाकर लिखिए रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड, रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड। काफी बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन जितना लिखेंगे उतना आपके दिमाग में जाएगा। तो एंड का एडवांस माइनस होता है, तो जब एंड का एडवांस माइनस हो रहा है तो बिगनिंग का क्या होगा, प्लस होगा। ओके, तो अब प्लस में दो आइटम आ गए, तो इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 10,000 और एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 5। टोटल कर लिया, आ गया हमारा 40,000। और इससे माइनस वाले ये दो आइटम माइनस कर, कौन कौन से, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 6,000 माइनस कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, सॉरी मैंने गलत कर दिया, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 6,000 है, 6,000 है, सॉरी 6,000 है, माइनस कर दिया। और एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर है 4,000। थोड़ा अमाउंट देखने में मेरे से गलती हो गई है। आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर 6,000 है और एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर 4,000 है। 6,000 और 4,000 हमने माइनस कर दिया, तो ये आ गया 30,000। ओके, बात समझ आ गई होगी। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, और इसमें मैं क्या डाल रहा हूं, इसी क्वेश्चन में मैं डेट डालता हूं। जरा ध्यान दीजिएगा, मैं इस क्वेश्चन में अब डेट इन्वॉल्व कर, क्वेश्चन वही रहेगा, थोड़ा सा ओके। तो सबसे पहले रॉयल क्लब गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर 2018। पहला सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 30,000। फिर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द beginning of the year 2017, 10,000. Outstanding at the end of the year 2018, 12,000। ठीक है ना। उसके बाद सब्सक्रिप्शन received in advance for 2017, 6,000। शॉर्ट में लिखा है, ठीक है, सब मतलब पॉइंट लगा के सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018, 9,000। ओके, ये इंफॉर्मेशन दे रखी और इस इंफॉर्मेशन से आपसे कहा है कैलकुलेट नेट सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, ये आपसे कहा। तो जरा हैशटैग लगा के फटाफट जल्दी से लिखिए, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ओके, तो अब देखिए, अब इसको सॉल्व करना है। अब इसमें देखिए डेट दे रखी है, तो चाहे डेट दे रखी हो या कुछ भी दे रखा हो, कंसेप्ट वही रहता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 30,000। ठीक, अब मैंने आपको क्या बताया था, एंड वाला आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं और बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग हमेशा माइनस करते हैं।
एंड का आउटस्टैंडिंग प्लस करते हैं और बिगनिंग का माइनस करते हैं। अब यहाँ पे कैसे समझ में आएगा कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है? तो देखिए, हालांकि इसमें एंड दिया भी हुआ है, हालांकि इसमें दिया भी हुआ है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 2018। मान लीजिए यदि ये ना दे रखा होता, ये केवल इतना दे रखा होता, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, मान लीजिए यहां पर दिया होता आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, तब कैसे पता लगाते हैं एंड का है या बिगनिंग का? तो एक हमेशा सिद्धांत याद रखिए, कंसेप्ट याद रखिए, जिस डेट की इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जो ये डेट यहाँ पर आपके क्वेश्चन की डेट दे रखी हो, उस डेट का हमेशा क्लोजिंग होता है, उस डेट का आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होगा? क्लोजिंग। लिखिए 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 इसको हैशटैग लगा के क्लोजिंग डेट, हैशटैग लगा के लिखिए क्लोजिंग डेट, हैशटैग लगा के लिखिए क्लोजिंग डेट, है ना? तो 2018 की इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो 2018 का जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये होगा क्लोजिंग, और क्लोजिंग हमेशा क्या होता है? प्लस होता है। ठीक, तो जब 2018 का क्लोजिंग है तो 2017 का क्या हो गया? ओपनिंग, और ओपनिंग को क्या करते हैं? माइनस करते हैं, माइनस कर दिया। सेम एज एडवांस, एडवांस 2017 का है, 17 का क्या हो गया? ओपनिंग, और ओपनिंग एडवांस क्या होता है? प्लस। 2018 का क्या हो गया? क्लोजिंग, क्लोजिंग क्या होता है? एडवांस, माइनस होता है। तो हमने ऐड करके लिख दिया, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, 2018 का आउटस्टैंडिंग कितना है? 12,000। ओके, उसके बाद दूसरा ऐड क्या करेंगे? एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2017, 2017 का एडवांस कितना है? 6,000, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, एंड का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे तो बिगनिंग का माइनस होगा। सेम एज एडवांस एंड का माइनस करेंगे और बिगनिंग का प्लस करेंगे, तो बिगनिंग का कितना है? 6,000, 17 है बिगनिंग, बिगनिंग का है 6,000, 6,000 ऐड कर दिए। अब इसको ऐड कर लिए, 48,000 आया, 48,000। अब इसमें से लेस कर देंगे, लेस, लेस में क्या क्या होगा? एक तो आउटस्टैंडिंग 2017 का, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2017 कितना है? 10,000, ब्रैकेट लगा देंगे, बताया था आपको। फिर एडवांस, एडवांस सब्सक्रिप्शन 2018 का है, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 का है 9,000। ओके, इसको हमने माइनस कर दिया, माइनस कर देंगे, 19,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 29,000। ये आ गया आपका नेट सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। इसको हमने प्लस कर दिया और बाकी को हमने माइनस कर दिया। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर हमने लिख लिया। रूल क्या कहता है? एंड का आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे, और एंड का कैसे पता लगेगा? जिस डेट की इंफॉर्मेशन होगी वो डेट एंड वाली होती है और उससे पीछे वाली बिगनिंग की होगी। तो एंड का आउटस्टैंडिंग 12,000 जोड़ दिया, यस। ठीक, उसके बाद एडवांस बिगनिंग का जुड़ता है, तो एडवांस बिगनिंग का कितना है? 6,000, ये 6,000 जोड़ दिया, टोटल आ गया 48,000। फिर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का माइनस करेंगे 10,000, और एडवांस एंड का माइनस करेंगे, तो एडवांस एंड की आपका है हमारा 9,000। इसको हमने माइनस कर दिया और ये आ गया हमारा नेट सब्सक्रिप्शन 29,000। अब जल्दी से देर ना करते हुए एक अगले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि आपके इसी ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन में, जहां पर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत आते हैं, और जब आता है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वहां पर गलती कर देते हैं। तो छोटा सा एक क्वेश्चन मैं बनाता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि ये कहां कहां पोस्ट होगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग फिर हैशटैग लगा के सब्सक्रिप्शन लिखिए,
एक बार हैशटैग लगा के सब्सक्रिप्शन लिखिए, क्विक क्विक लिखिए। रॉयल क्लब गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020। रॉयल क्लब गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर 2020। इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है? ये रिसिप्ट में दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन 2019, 2000, 2020, 34,000, 2021,000 और ये टोटल अमाउंट दे रखी है 37,000। इस तरीके से इंफॉर्मेशन दे रखी है। सब्सक्रिप्शन की 2019 में 2000 है, 2020 में 34,000 है, 2021 में 1000 है, टोटल अमाउंट है 37,000। नीचे इंफॉर्मेशन दे रखी है, there are 100 members in the club, each pay rupees 350 as annual subscription. Each pay rupees 350 as annual subscription. Show how the treatment of subscription in income and expenditure and बैलेंस शीट। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन दे रखा है आपका। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी एक क्वेश्चन का पार्ट होता है। और जब इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो मैंने ये देखा है ज्यादातर स्टूडेंट के हाथ पर फूल जाते हैं। अब उनको समझ ही नहीं आता है कि ये 3 सब्सक्रिप्शन तो यहाँ भी दे रखे हैं। फिर उसके बाद कह रखा है देयर आर 100 मेंबर्स इन द क्लब, ईच पे रुपीज 350 एज एनुअल सब्सक्रिप्शन। कि 100 मेंबर है क्लब में और हर व्यक्ति 350 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहा है। अब आपसे पूछा गया शो द ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट, यानी इन सब का ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कहां-कहां होगा। ठीक है, तो आज मेरी बात अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट 2 बनती है। बैलेंस शीट 2 बनती है, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट होती है वर्किंग नोट। वो वर्किंग नोट जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई जाती है वो कैपिटल फंड फाइंड करने के लिए बनाई जाती है। मैं पीछे भी आपको बता चुका। ठीक है, तो अब इन सभी का ट्रीटमेंट हमारी इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में यानी क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस शीट में कहां-कहां होगा। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट लिख लेते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। कौन सी डेट है पता नहीं, तो ईयर एंडेड दिसंबर 31 ही होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने कॉलम खींच लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। ओके, उसके बाद फिर यहाँ पर हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2020। ओके, तो ये बैलेंस शीट हमने खींच ली।
जो इस डेट की बैलेंस शीट बनती है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, और इस डेट से पहले वाली जो बैलेंस शीट बनती है वो ओपनिंग बैलेंस शीट होती है, वो वर्किंग नोट होता है, याद रखिएगा। बैलेंस शीट एज ऑन दिसंबर 31, 2019, ठीक है। ये बैलेंस शीट ओपनिंग बैलेंस शीट कहलाती है, ये वर्किंग नोट होती है, याद रखिएगा, वर्किंग नोट, ठीक, कैपिटल फंड। अब आपसे जो पूछा गया है कि ये पूरा ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कहां शो होगा, तो हमने सबसे पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर सीख लिया, और बैलेंस शीट चूंकि दो होती है, दोनों की, एक क्लोजिंग और एक ओपनिंग, ठीक, बता दिया को। अब एक एक का ट्रीटमेंट करेंगे और एक एक ट्रांजेक्शन को उठाएंगे और देखेंगे कि वो ट्रांजेक्शन यहाँ यहाँ और यहाँ कहां पर आएगा, ठीक। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। 2020 की इंफॉर्मेशन दे रखी, 2020 की, तो 2020 का जो ये सब्सक्रिप्शन दे रखा है, जो 2020 का ये सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमेशा बाई साइड में लिखा जाए, बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन, और इसकी अमाउंट अंदर लिख लेंगे। क्यों अंदर लिखी है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा 2 मिनट बाद। तो मेरी बात समझ आ रही है? जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, ये करंट ईयर होता है, और करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन जो देखेंगे, जो नीचे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो करंट ईयर का सबसे पहले सब्सक्रिप्शन उठाएंगे और उसको उठा के हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बाई में देखेंगे, ठीक। अब करंट ईयर से पहले वाले ईयर का जो सब्सक्रिप्शन दे रखा होगा, जो पहले वाले ईयर का, यानी 2019, ये 2019 का सब्सक्रिप्शन 2019 की बैलेंस शीट में लिख देंगे एसेट साइड में। ये आउटस्टैंडिंग टाइप का सब्सक्रिप्शन होता है, तो सब्सक्रिप्शन 2000 दे रखा, इसको उठा के हमने कहां लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट। कहां पर लिख दिया, ओपनिंग बैलेंस शीट, और इसको कहां लिख दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की बाई साइड में, यानी इनकम वाली साइड में लिख दिया, ठीक। अब जो ये इंफॉर्मेशन दे रखी, इसके आगे का यानी 2021 का जो सब्सक्रिप्शन दे रखा है, ये आगे के लिए जो हमें मिल गया वो कहलाता है एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे आता है, इसको लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। कितना है, सॉरी, 1000 रुपए दे रखा है, ओके। तो ये वाला सब्सक्रिप्शन कहां पर आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट, और किस तरफ आएगा, लायबिलिटी साइड, ठीक। तो एक बार से फिर से मैं ट्रीटमेंट बता दूं, जिस ईयर की इंफॉर्मेशन है उस ईयर का सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर के बाई में आएगा, उससे ऊपर वाला, उसके ऊपर वाला ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में जाएगा, उस ईयर के नीचे वाला यानी 2020 के आगे वाला यानी 2021 का क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी। ये ट्रीटमेंट हो गया। अब उसके बाद नीचे क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, नीचे कह रहा है क्लब के पास 100 मेंबर है और हर व्यक्ति 350 रुपया एनुअल सब्सक्रिप्शन देता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैं वर्किंग करके दिखा दूं। क्लब के पास 100 मेंबर है और एक व्यक्ति सब्सक्रिप्शन कितना दे रहा है, 350, तो कुल टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए, 35,000, 35,000 मिलना चाहिए, लेकिन हमको सब्सक्रिप्शन मिला कितना, 34,000 मिलना चाहिए, 35,000 और मिला है 34,000। इसका मतलब क्या हुआ, 1,000 रुपया सब्सक्रिप्शन हमको नहीं मिला, नहीं मिला यानी आउटस्टैंडिंग हो गया, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को हम यहाँ ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000 जोड़ के हमने इसको कर दिया बाहर 35,000 यानी 35,000। अब यही 1,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 1,000। बात समझ आ गई? अब एक बार मैं फिर से रिपीट करे दे रहा हूं। 2020 की इंफॉर्मेशन है तो 2020 का सब्सक्रिप्शन इनकम एक्सपेंडिचर के बाई में आ गया। 2020 से पहले वाला आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के नाम से 2019 का 19 की बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दिया, और 2020 के आगे यानी 2021 का जो मिल गया वो एडवांस हो गया, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। उसके बाद
हमने एडजस्टमेंट उठाई, एडजस्टमेंट में कह रहा है 100 मेंबर है और हर मेंबर 350 रुपया सब्सक्रिप्शन दे रहा है। तो 100 मेंबर है तो 100 मेंबर हमको 350 रुपया एक व्यक्ति दे रहा है, तो कुल हमको 35,000 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन हमको मिला कितना है? 34,000, यानी 1,000 रुपया मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है या क्रूड है ना। तो 1,000 रुपया हमने लिख दिया, जोड़ के हमने बाहर कर दिया। यही 1,000 रुपया उठा के क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिख दिया। आई थिंक सभी को ये बात अच्छे से समझ आ रही होगी, और यदि समझ आ रही हो तो एक बार यस लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। और मैं आगे आपसे कहूंगा, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सेगमेंट है, तो इसकी यदि आपको डिटेल से जानकारी चाहिए हो तो मैं चैट बॉक्स में इसका जो पूरा फुल सिलेबस है, जहां पर पूरी डिटेल से मैंने जानकारी दी है, तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि इंडिया स्किल कैपिटल नाम से आप लोग एक प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। किस नाम से? इंडिया स्किल कैपिटल। तो जरा फटाफट एक बार आप इंडिया स्किल कैपिटल हैशटैग लगा के लिखिए, तो मैं आपको लिंक दूं आगे, आपकी इसकी डिटेल से इंफॉर्मेशन के लिए एक लिंक दे रहा हूं, वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, डिटेल से मिल जाएगी, और ऐसी क्लासेस आपको डिटेल से वहां पर और अच्छे से बताई गई। फटाफट जल्दी हैशटैग लगा के लिखिए इंडिया स्किल कैपिटल, तब मैं आपको लिंक भेजूं। और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके जानने वाले जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर करिए, क्योंकि आगे भी परमानेंट ऐसी लाइव क्लासेस, अभी ये फिनिश होगी, इसके बाद मैं पार्टनरशिप पर लूंगा, पार्टनरशिप फिनिश होगी, फिर उसके बाद मैं शेयर कैपिटल यानी शेयर्स पर लूंगा क्लास, फिर डिवेंचर्स पर लूंगा, फिर कैश फ्लो पर लूंगा, फिर रेशियो एनालिसिस पर लूंगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइज बैलेंस शीट पर लूंगा। तो ये बहुत सारी क्लासेस मैं इसमें लूंगा। तो आपका यदि बेनिफिट हो रहा है तो ऊपर वाला आपको प्रोग्रेस तभी देता है जब वो बेनिफिट आप दूसरों तक ट्रांसफर करें। तो फटाफट, यस ग्रेट, अनमोल रस्तोगी लिख रहे हैं इंडिया स्किल कैपिटल, शुभम रस्तोगी लिख रहे हैं इंडिया स्किल कैपिटल, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। तो मैं अब आपको लिंक भेज रहा हूं इसकी पूरी डिटेल से जानकारी के लिए, जहां पर आप इस लिंक को टच करके, एक मिनट, मैं गलत भेज गया हूं, मैं इसकी पूरी कोर्स की भेज रहा हूं आपको। ये कोर्स आपको जो मैंने अभी लिंक भेजा है आपको, ये फुल कोर्स आपको पूरे 12th में आपकी कॉमर्स का जितना भी सिलेबस है वो आपको इस लिंक पे मिल जाएगा। इस लिंक को आप टच करेंगे, यदि आपने इंडिया स्किल कैपिटल की एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर ली है तो टच करते ही सीधे आप उस एप्लीकेशन पे चले जाएंगे और वहां से कोर्स पर चले जाएंगे। उस कोर्स को आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इन्हीं के साथ मैं यहाँ पर अपनी लाइव क्लास फिनिश करता हूं, और नेक्स्ट ट्यूसडे को 8 बजे में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, बाय, टेक केयर।